नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। महाराष्ट्र और पूरे देश में सोमवार को गणपति विसर्जन की धूम रही। अनंत चतुर्दशी पर गणपति को अंतिम विदाई देने के लिए भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एक सामाजिक त्योहार में बदल चुका है। देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेश उत्सव अब महाराष्ट्र की तर्ज पर ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं। किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है। आज हम गणपति से जुड़ी ऐसी ही परंपराओं, मान्यताओं की कहानी लेकर आ रहे हैं। पेश है बप्पा की अनसुनी कहानियां। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भक्तों को दर्शन दें और उनकी मनोकामना पूरी करें। उनके विघ्न हरने के बाद बप्पा अपने गांव को लौट पड़े हैं। वहीं भक्तों की जबान पर एक ही प्रार्थना आ रही है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यूं तो देश के कोने कोने में गणपति विसर्जन उत्सव की तरह मनाया गया, लेकिन महाराष्ट्र में छोटे बड़े शहरों में हर साल की तरह इस बार भी विसर्जन का भव्य आयोजन हुआ। मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा की मूर्ति विसर्जन के लिए चली तो भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पारंपरिक लोक नृत्य से महिलाएं बप्पा को विदाई दे रही थी। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से आसमान गूंज रहा था। लालबाग के राजा निकल चुके हैं गिरगांव चौपाटी के लिए और इस वक्त आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं। जो भक्त हैं हंसते नाचते गाते हुए जो है बापा को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी जो है, युवा बुजुर्ग हर कोई जो है अपने प्यारे लालबाग के राजा को यहाँ पर विदाई देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हैदराबाद में खैराताबाद की प्रसिद्ध गणपति मूर्ति की विसर्जन यात्रा का भी कुछ ऐसा ही नजारा था। गणपति की ये मूर्ति 60 फीट ऊंची है। यहाँ भी गणपति बप्पा मोरया की जय जयकार सुनाई दे रही थी। गणपति उत्सव का आखिरी दिन है और गणपति विसर्जन को लेकर हैदराबाद में खास तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम लोग खैराताबाद में हैं और यहाँ पर 60 फीट ऊंचा गणेश की मूर्ति बनाई गई है और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। यहाँ पर हैदराबाद में लाखों लोग यहाँ पर इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही अगर आपको लड्डू देखेंगे, 5000 किलो का लड्डू यहाँ पर चढ़ाया गया है। तो बेहद ही खास यहाँ पर ये खैराताबाद में गणेशा आइडल है और लोग यहाँ पर आज भी आखिरी दिन है यहाँ पर पहुंच रहे हैं आखिरी दर्शन देने के लिए। गणपति उत्सव हो या गणपति की आराधना, उनके हर भक्त की जुबान पर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, यही जयकारा सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा मोरया के जयकारे की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों कहते हैं गणपति बप्पा मोरया? गणपति बप्पा मोरया जयकारे की कहानी महाराष्ट्र के पुणे से 21 किलोमीटर दूर बसे चिंचवाड़ गांव से शुरू हुई थी। 15वीं शताब्दी में यहाँ एक संत हुए जिनका नाम था मोरया गोसावी। कहते हैं भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही मोरया गोसावी का जन्म हुआ। गोसावी हर साल गणेश चतुर्थी गणपति की पूजा के लिए चिंचवाड़ से मोरगांव पैदल जाते थे। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र की वजह से एक दिन खुद भगवान गणेश उनके सपने में आए और उनसे कहा कि उनकी मूर्ति उन्हें नदी में मिलेगी। हुआ भी ठीक वैसा ही। तब से लोग मोरया गोसावी को गणपति का प्रिय भक्त मानने लगे और उनके दर्शन के लिए आने लगे। कहते हैं जब भक्त गोसावी जी के पैर छूकर मोरया कहते थे तो जवाब में संत मोरया अपने भक्तों से मंगल मूर्ति कहते थे। इस तरह से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया गणपति का जयकारा बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों किया जाता है गणपति विसर्जन? गणपति के विसर्जन से जुड़ी पौराणिक कहानी के साथ गणपति कथा से जुड़ी कई सुनी अनसुनी कहानियां हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए बप्पा की अनसुनी कहानियां।
और एक वक्त था जब भाद्रपद चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले गणेश उत्सव में बड़े बड़े पंडालों में ही गणपति की भव्य मूर्तियां दिखती थी। लेकिन अब गणेश जी की मूर्ति घरों में भी स्थापित करने का चलन बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि गणेश मूर्ति की स्थापना से लेकर विसर्जन तक क्या क्या कहानियां सुनाई जाती हैं। देश भर में गणपति विसर्जन के अवसर पर लाखों भक्तों ने अपने इष्ट देव भगवान गणेश को विदाई दी। महाराष्ट्र में गणपति पूजा और गणपति विसर्जन एक सामाजिक उत्सव की तरह मनाया जाता है। जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस उत्सव के दौरान गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से आसमान गूंजता रहता है। कहते हैं जो 15वीं सदी के संत मोरया गोसावी की भक्ति से जयकारे में बदल गया। गणपति बप्पा से जुड़े मोरया नाम के पीछे गणपति जी का मयूरेश्वर स्वरूप माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नामक दानव के अत्याचार से बचने हेतु देवगणों ने गणपति जी का आह्वान किया। सिंधु का संहार करने के लिए गणेश जी ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। इस अवतार की पूजा भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ करते हैं। हमने बहुत सारी तैयारी करती है, जैसे पूजा रूम डेकोरेट करते हैं, 10 दिन बस उनकी सेवा में रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ बनाने के लिए भी मन करता है, प्रसाद बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, उनको चढ़ाते हैं। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल दिया। इस नारे के साथ देश में जगह जगह गणपति की मूर्ति विसर्जित की गई। मंगल मूर्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों किया जाता है गणपति विसर्जन? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से अगले 10 दिन तक गणपति को वेद व्यास जी ने भगवत कथा सुनाई थी। इस कथा को गणपति जी ने अपने दांत से लिखा था। 10 दिन तक लगातार कथा सुनाने के बाद वेद व्यास जी ने जब आंखें खोली तो पाया कि लगातार लिखते लिखते गणेश जी का तापमान बढ़ गया है। वेद व्यास जी ने फौरन गणेश जी को पास के कुंड में ले जाकर ठंडा किया। इसीलिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश स्थापना की जाती है और भाद्र शुक्ल चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी को शीतल जल में विसर्जन किया जाता है। आरती हुआ, आरती के बाद मीन्स अभी ढोल ताशे के गजर में वो सब गणपति को हमने जू तक लाया। अभी हम सब मिल के गणपति का विसर्जन करेंगे। कैसे होता है गणपति विसर्जन? भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति माने जाते हैं। इसी कारण अनंत चतुर्दशी को गणपति पूजा के बाद ही मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक मिट्टी की बनी गणेश जी की मूर्तियों का जल में विसर्जन अनिवार्य है। इसके लिए घर में ही पवित्र पात्र में गंगा जल की बूंदें और शुद्ध जल मिलाकर मूर्ति का विसर्जन किया जा सकता है। हालांकि बड़ी मूर्तियों को समुद्र और नदी में विसर्जित करने की परंपरा रही है, लेकिन पर्यावरण की चिंता की वजह से अब अलग अलग बड़े टैंक बनाकर उनमें विसर्जन का चलन बढ़ रहा है। जो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का मेन मकसद जैसे ऑब्जेक्टिव है, मिट्टी हम तालाब से लेते हैं और फिर मिट्टी वापस तालाब में ही जाता है, तो वो मेन हम यहाँ प्रमोट करने के लिए इसको वो कर रहे हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति की पूजा की विधि क्या है? शास्त्रों के अनुसार गणपति विसर्जन से पहले गणपति की विधिवत पूजा की जानी चाहिए। विसर्जन से पूर्व स्थापित गणपति जी की मूर्ति का विधिवत षोडशोपचार पूजन और आरती की जाती है। पूजा
पूजा विधि के अनुसार पूजा की शुरुआत गणपति जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाने के साथ होती है। इसके बाद 21 लड्डुओं का भोग लगाने की परंपरा है। इनमें से 5 लड्डू मूर्ति के पास चढ़ाए जाते हैं, 5 को दान किया जाता है और बाकी लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इसके बाद गणेश जी को ओम वम वक्रतुंडाय नमः मंत्र के साथ 21 हरे दुर्वा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। फिर गणपति की मूर्ति पर केसर या चंदन, अक्षत, दुर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर पूजा और आरती की जाती है। फिर मूर्ति को मंत्रोच्चार के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। श्री गणेशाय नमः। घर में कैसे स्थापित करें गणपति की मूर्ति? भक्त विसर्जन के लिए ही नहीं, घर के मंदिर में पूजा के लिए भी गणपति की मूर्ति रखते हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। शास्त्रों के मुताबिक गणेश प्रतिमा का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि विघ्नहर्ता की मूर्ति अथवा चित्र में उनके बाएं हाथ की ओर सूंड घूमी हो। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दाएं सूंड वाले गणपति देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। वैसे हर साल सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई के गणेश उत्सव की होती है और कहा जाता है कि मुंबई में भी सबसे ज्यादा श्रद्धालु लालबाग के राजा के पंडाल में जुटते हैं। दरअसल श्रद्धालुओं का विश्वास है कि लालबाग के राजा के दर्शन भर से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि इस विश्वास के पीछे क्या है कहानी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में मनाया जाने वाला गणपति उत्सव पूरे देश में प्रसिद्ध है। मुंबई में गणपति उत्सव धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक उत्सव की शक्ल ले चुका है। जगह जगह गणपति की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। गणपति के भक्त घरों में भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणपति की मूर्ति स्थापना करते हैं और भाद्रपद चतुर्दशी को बप्पा को विसर्जित कराते हैं। मुंबई के अलग अलग इलाके में गणपति की प्रसिद्ध पूजा समितियां हैं। बॉलीवुड में सितारे भी गणपति उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खासकर आरके स्टूडियो का गणपति उत्सव लोगों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहता है। इस बार भी आरके स्टूडियो में पूरे जोश के साथ गणपति उत्सव मना। विसर्जन के मौके पर तीनों कपूर भाई ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर इस बार भी नजर आए। सोमवार को पूरे दिन लोग सड़क के किनारे खड़े होकर विसर्जन के लिए जा रही गणपति की मूर्ति का दर्शन करते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जोश लालबाग के राजा के दर्शन के लिए देखा गया। लालबाग के राजा की गणपति मूर्ति के दर्शन के लिए मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। इसकी वजह भी दरअसल गणपति भक्त मानते हैं कि लालबाग के राजा के दर्शन से मनोकामना पूरी होती है। उन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। पहले से ये राजा जो होता है लालबाग का राजा, वो कोई भी कहां से लंबे से भी मन्नत उसे मांगे तो भी उसका फल उसे मिल गया है। तो इस तरफ से पहले से यहाँ लोग आते थे। अभी थोड़ा मीडिया आने के बाद वो ज्यादा भीड़ हो गई। पहले से लोग भी मन्नत मांगते थे और मन्नत पूरी भी होती थी यहाँ सबकी। अभी जैसे जैसे लोगों में लालबाग का राजा का नाम का ये हो गया, तब से ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक यहाँ आती है। लालबाग के राजा मन्नतों के राजा कैसे बने, इसकी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। लोग बताते हैं कि एक जमाने में लालबाग के व्यापारियों का कारोबार घाटे में चलता था। व्यापारी चाहते थे कि लालबाग की एक खुली जगह पर भी बाजार लगने लगे। कहते हैं इसी इच्छा के साथ कुछ व्यापारियों ने लालबाग के राजा के पंडाल की स्थापना की थी। लालबाग के राजा की मूर्ति स्थापित हो जाने के बाद व्यापारियों की मनोकामना पूरी होने में वक्त नहीं लगा। सामने वाला जो जगह था उस टाइम वो खाली था, तो उस टाइम में वो लोग सब लोगों ने विचार किया कि ये सामने समझो हमारा बाजार हो जाएगा, मतलब तो हम गणपति को उधर बैठाएंगे, मतलब गणपति स्थापन करेंगे। वो उस टाइम का धारा था और उधर उन लोग को मतलब व्यापारी लोग को जगह मिल गया, कोली लोग को जगह मिल गया मच्छी मार्केट के लिए वगैरह। तभी से वो गणपति उधर बिठाया।
मनोकामना पूरी होने से कुछ ऐसा ही खास रिश्ता जबलपुर के ग्वारी घाट के श्री सिद्ध गणेश मंदिर से भी जुड़ा है। इस मंदिर में बप्पा के भक्त न सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं बल्कि बाकायदा अर्जी लगाते हैं। यहाँ एक साल में 10,000 से अधिक अर्जियां गणपति के दरबार में आती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि सिद्ध गणेश की कथा रामायण से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि सीता स्वयंवर के वक्त सीता जी ने श्री राम को पति के रूप में पाने के लिए गणेश जी के दरबार में अर्जी लगाई थी। स्वयंवर में श्री राम ने उस शिव धनुष को तोड़ दिया जिससे बड़े बड़े महाबली भी नहीं तोड़ सके थे। सीता जी की मनोकामना पूरी हो गई। ग्वारी घाट में गणपति के भक्त आज भी उनकी मूर्तियां स्थापित करते हैं और अगले बरस फिर से आने की मनोकामना के साथ मूर्ति विसर्जित करते हैं। देश भर में ऐसे बहुत से गणपति मंदिर हैं जहां गणेश उत्सव के दौरान भक्तों में ऐसा ही जोश देखा जाता है। और स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं गणपति की अनसुनी कहानियां। गणपति विघ्नहर्ता हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा करने की परंपरा है। गणपति के विघ्नहर्ता स्वरूप के साथ उनके 8 और स्वरूपों का जिक्र भी पौराणिक कथाओं में मिलता है। आइए जानते हैं गणपति के अलग अलग रूपों की ये रहस्य कथा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू चल दिया। करीब 10 दिन तक अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के बाद उनकी जुदाई बहुत से भक्त सह नहीं पा रहे। वो गणपति से अगले बरस जल्दी से जल्दी आने की प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्ष। गणपति का स्वरूप ही ऐसा है कि उनसे विदाई भक्तों से सही नहीं जाती। कहते हैं कि 4 युगों के लिए गणेश के 4 महास्वरूपों का निर्माण हुआ है। गणपति के स्वरूप का रहस्य। मुग्दल पुराण में गणेश जी के 8 स्वरूपों का जिक्र है। गणेश जी का पहला स्वरूप है वक्रतुंड यानी मुड़ी हुई सूंड का। इस स्वरूप का सृजन मत्स्यासुर के वध के लिए होता है। दूसरा स्वरूप है एक दंत यानी एक दांत वाला। इस स्वरूप का रहस्य है मदासुर नाम के राक्षस पर काबू पाना। मद यानी घमंड। तीसरा स्वरूप है महोदर का। महोदर मतलब महान पेट। इस स्वरूप से मोहसुर नाम के राक्षस का वध होता है। मोहसुर यानी मोह। चौथा स्वरूप है गजानन का और इस स्वरूप से लोभासुर नाम के राक्षस का वध होता है। लोभासुर यानी लोभ से पैदा हुआ असुर। भगवान गणेश का 5वां स्वरूप है लंबोदर का और इस स्वरूप से क्रोधासुर का वध होता है। क्रोधासुर मतलब क्रोध से पैदा हुआ असुर। भगवान का 6ठा स्वरूप है विकट गणेश का। इस स्वरूप में कामासुर का वध होता है। कामासुर यानी काम से पैदा होने वाला असुर। मुद्गल पुराण में भगवान गणेश के जिस 7वें स्वरूप का जिक्र है वो स्वरूप है विघ्नहर्ता का। मामासुर यानी मैं नाम के असुर का वध होता है और भगवान का 8वां स्वरूप है धूम्रवर्ण गणेश का जिससे अभिमानसुर यानी अभिमान से पैदा होने वाले असुर का वध होता है। जाहिर है कि ये सभी राक्षस कहीं और नहीं है, खुद अपने अंदर है और सिर्फ एक गणेश आराधना से इन सारे आंतरिक राक्षसों पर काबू पाया जा सकता है। यही वजह है कि गणेश चतुर्दशी के वक्त भक्त जगह जगह गणेश जी की पूजा करते हैं। मुख्यतः ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं भगवान जी के। जो चिंता को हरते चिंतामणि है, जो बल्लारेश्वर मतलब अष्टविनायक में से इनका भी कई नाम है। जो उनको दुर्वा प्रिय तो दुर्वा प्रिय भी बोला जाता है उनको। ऐसे तो भगवान के अनेक नाम हैं। गणपति का स्वरूप संसार का सार माना जाता है। अब जरा गणपति के इस मूल स्वरूप को देखिए। एक दांत, एक सूंड, मोदक, चूहे की सवारी, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। गणपति का स्वरूप प्रतीकात्मक है। बड़ा कान धीरज से बातों को सुनने का संदेश देता है। कुल्हाड़ी सांसारिक बंधनों को काटने का प्रतीक है। छोटा मुंह कम बोलकर जीवन जीने का संदेश देता है।
आशीर्वाद की मुद्रा आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा है। बड़ा पेट संसार में अच्छा या बुरा पचा लेने का संदेश देता है। बड़ा सिर बड़ी सोच रखने का संदेश है। एक दांत प्रतीक है अच्छे को पास रखने और बुरे को दूर रखने का। सूंड दक्षता और कुशलता का प्रतीक है।